तो जोरों शोरों से काम शुरू किया है, तो मैं भी इसमें है हमारे लंच का सामान सारा। और खेत में जो है लंच करने का ना मजा ही कुछ और होता है। बट अब मैं भी हैंड वॉश कर लेती हूँ। मेरी लंच की प्लेट मुझे भी खाना मिल गया। और एक्चुअली आज ना हमारे साथ काम करने के लिए लेबर वाले भी आए हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगी पानी लाने। थैंक यू बोलो। ये है जौ, पूरे खेत में यहाँ पे जौ की बिजाई होगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत बढ़िया है। आज की सुबह मैंने जल्दी जल्दी अपनी स्टार्ट कर दी थी। मैं अपने मैक्सिमम काम से सारा फ्री हो चुकी हूँ। रूम क्लीन कर लिया, ब्रेकफास्ट हो गया और खुद भी हाथ मुँह धो के आ गई हूँ यहाँ पे। अभी मैं तैयार हो रही हूँ खेत जाने के लिए। खेत में आज से हो रही है बिजाई शुरू। अभी तक जो किया था काम वो सिर्फ खुदाई और तौलिया ही था, अभी तक बीजा कुछ नहीं था। तो आज फाइनली बिजाई शुरू हो गई है। तो खेत जाने से पहले स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप धूप में ऐसे ही चले जाते हो विदाउट सनस्क्रीन एंड ऑल तो टैनिंग हो सकती है और बाकी स्किन डैमेज, हेयर डैमेज सब कुछ हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग और मैं हो जाती हूँ रेडी। और किसी ने ना मुझे कमेंट भी किया था कि आप पहाड़ों में रह के इतनी ठंड होती है तो आपके होंठ नहीं फटते, स्किन ड्राई नहीं होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो ये चीज़ें ना ज़्यादा होती है। हम कैसे अपने आप को बचाते हैं वो भी मैं बता देती हूँ कि जैसे ही आप फेस वॉश करो या मुंह धो लेते हो या नहाते हो ना, बिल्कुल भी थोड़ी देर के लिए भी अपनी स्किन को ड्राई ना होने दे, सीधा ही मॉइस्चराइजर लगा दे। तो मैं भी सबसे पहले मॉइस्चराइजर ही लगा रही हूँ। मॉइस्चराइजर तो लगा दिया है और आप लोगों को मेरे सामने दिख रहा होगा कि मौसम ना बहुत ज़्यादा क्लियर है। आज बहुत तड़कती तड़कती धूप होगी। तो मैं ना हमेशा अपने पास दो तरह की सनस्क्रीन रखती हूँ। ये है 30 SPF का, एक 50 SPF का है। जब मुझे तड़कती धूप में जाना होता है तब मैं लगाती हूँ 50 SPF, और जब घर पे ही होती हूँ तो 30 SPF। सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप बारिश वाला मौसम हो चाहे बादल वाला मौसम हो। धूप में तो ऑब्वियसली तो मैं तो हमेशा, जैसे मैं आज जा रही हूँ खेत में तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होगी, तो मैं दोनों ही SPF लगाऊंगी। पहले मैं 30 वाला लगा देती हूँ। तो 30 SPF सनस्क्रीन तो मैंने अप्लाई कर लिया। अब बारी इसकी 50 SPF की। तो हो गई स्किन केयर की। अब मेरी स्किन पूरी तरह तैयार है धूप में जाने के लिए। ना टैनिंग का डर है ना ड्राइनेस का, क्योंकि मॉइस्चराइजर लगा दिया है ड्राइनेस के लिए और सनस्क्रीन लगा दिया धूप से बचने के लिए। जितना ज़रूरी हमारी स्किन है इन सब चीज़ों से बचाना, उतना ही ज़रूरी है लिप्स, तभी हमारे लिप्स नहीं फटेंगे। ग्लॉस लगाती रहती हूँ टाइम टू टाइम, सभी लगाते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि मैं मधु चाहे जितने भी कज़न वगैरह है। यही लिप ग्लॉस मैं अपने साथ जेब में भी डालूंगी, क्योंकि खेत में भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये हो गई स्किन और लिप्स की बात। और यहाँ करते हैं बालों की। तो जिस तरह से हम धूप में जाते हैं काम करने या कहीं भी, तो बालों का भी डैमेज उतना ही होता है जितना स्किन और लिप्स का होता है। इसीलिए बालों की केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखो, अगर जब मैं घर में वीडियो बनाती थी ना तो मैं धाटू नहीं पहनती थी, और जब यहाँ मैं मैक्सिमम जब भी जाती हूँ खेत धाटू पहन के ही जाती हूँ, ताकि मेरे बाल धूप से डैमेज ना हो। ये धातु ना बहुत ही काम की चीज़ है। ये आपको ना धूप से बहुत अच्छे से बचाता है, आपके बालों को भी और स्किन को भी। इन केस आपको बालों को बचाना है तो सिंपली इसको ऐसे पीछे से बांधो, और साथ ही साथ अगर स्किन को भी बचाना है तो आप इस तरह से इसको एज ए स्कार्फ भी यूज कर सकते हो। तो अब मैं पूरी तरह से तैयार हो गई हूँ खेत जाने के लिए। मैंने शूज भी लगा दिए हैं। तो चलते हैं खेत और करते हैं आज का दिन शुरू। और मम्मी तो चले गए हैं खेत और मम्मी ने रखे हैं मेरे लिए ये चीज़ें, बोतल और ये चिकड़ू और ये एक डबरा। तो बोतलें हम यहीं से भर के नहीं जाएंगे, इनको भरेंगे हम वहीं पे। हाँ जी, 10 टॉफियाँ दो जी। कौन सी टॉफियाँ? देखो इसी भी यार, दुकान से मैंने ली कुछ टॉफियाँ। ये टॉफियाँ मैंने अपने लिए नहीं ली यार, एक्चुअली आज ना हमारे साथ काम करने के लिए लेबर वाले भी आए हैं जो अपने नेपाली भाई होते हैं। तो उनके साथ एक छोटा सा बेबी भी है। छोटा कि नाविश्रुत के एज का ही होगा शायद, शायद उससे थोड़ा छोटा हो या बड़ा हो सकता है। तो उसके लिए ली है ये टॉफियाँ। बस मैं खेत में ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाली हूँ। और मैंने बोला था आपको पानी हम वहीं भरेंगे, क्योंकि उस खेत के साथ ही हमारे ना बड़े पापा का घर भी है। अर्जुन लेंगे तो घर से क्यों ढोना था इतना भारी पानी फिर, तो फ़ायदा उठाते हैं उनका भी थोड़ा।
खेत में पहुंच गई हूँ और सबसे पहले मैं जाऊंगी पानी लाने। इनको लगी है प्यास। नमस्ते जी, पानी दे दो। मेरे डर ही ना का दूजे की यहाँ बंद दे, तब तो आ सकती हूँ। इनके घर में ना दो कुत्ते हैं तो हमें लगता है डर यहाँ आने से। तो मैंने अपनी लेबर के लिए पानी ले आया। लो पी लो। नमस्ते बाबूजी, कैसे हो? बढ़िया बाबूजी, आप ठीक है? ठीक है, आप ठीक हो? बाबूजी खुद तो लेट आए आप। और क्रीम की मेरे को खुशबू आ रही है। तो क्रीम लगा के आते हैं हम। और बाकी लोग हैं इधर, तो इतना काम कर लिया इन्होंने। और मम्मी भी आते ही शुरू हो गए। शाबाश मम्मी, प्रोग्रेस देनी है आपने 1 बजे तक। लो बाबूजी पानी पी लो। आपने पीना पानी? क्यों क्यों नहीं पीना? टॉफी खानी? टॉफी खानी? पानी पियोगे? ये ले लो। आपने टॉफी खानी? पहले नाम बताओ, क्या नाम है? क्या नाम है? रेशम। लो रेशम, टॉफी खाओ। थैंक यू बोलो। इधर को बोलते बेटा मुंह में थैंक यू। आप भी काम कर रहे हो, वेरी स्ट्रॉन्ग। कितने साल का है ये? लेबर लोग तो लग गए हैं काम करने। अब मैं भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत काम, उसके बाद तो मैं भी बैठ जाऊंगी और मुझे करनी है एडिटिंग। चलो थोड़ी सी प्रोग्रेस दे देते हैं ताकि इन लोगों का हौसला बढ़ जाए, नहीं तो राहुल ना डर जाता है। काम शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे क्या हम बीज रहे हैं। जो है राहुल खेतों में डाल रहा है, तो देखते हैं राहुल जी हमारे क्या बीज डाल रहे हैं। राहुल, क्या बिजाई हो रही है आज? प्लीज हमें आप दिखाएंगे। ये है जौ। पूरे खेत में यहाँ पे जौ की बिजाई होगी? नहीं पूरे नहीं, थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं गाय के लिए। अच्छा, गाय के लिए सिर्फ। और उसके बाद और इसमें मसूर भी बीजे थोड़े, और थोड़े से मटर डाले। अच्छा, तो 3। ये जो खेत है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए इसमें कुछ पार्ट में जो है जौ बीजे जाएंगे और कुछ पार्ट में मसूर की दाल और कुछ में मटर। तो ये तो हो गई बीज की बात। हर साल जब ऐसे थोड़ी बहुत बारिश आती है ना, किसान बिजाई तो करते ही करते हैं, पर उनको पता होता है ये फसल ना उतनी कई बार पे बैक भी नहीं करती है, क्योंकि क्लाइमेट इतना ज़्यादा चेंज हो गया है। टाइम से बारिश नहीं होती है, तो धूप की वजह से फसल काफ़ी ज़्यादा सूख जाती है। तो बट क्या करे, किसान के पास सिर्फ क्या है, मेहनत करना। तो मेहनत अपनी तरफ से पूरी कर लेते हैं। अब देखते हैं फिर इसमें फसल कितनी होगी। तो पीछे आप लोग देख सकते हो, इन्होंने तो जोरों शोरों से काम शुरू किया है, तो मैं भी इनको ज्वाइन करती हूँ, क्योंकि थोड़ी ही देर में मुझे जाना है फिर घर। तो जब तक खेत में है तब तक थोड़ी सी हेल्प कर लेते हैं। के बीच यहाँ बड़ी मम्मी आ गए हमारे को लंच लेके, और थके है बड़ी मम्मी, तो मैं बड़ी मम्मी से किल्टा पकड़ लेती हूँ। तो इसमें है हमारे लंच का सामान सारा। बड़ी मम्मी तो लस्सी भी लेके आए हैं। गुड बड़ी मम्मी। और उस बाल्टी में है दाल। और बड़ी मम्मी थक गए होंगे शायद, इनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। टाइम दिन का 1 हो गया है और ये हो गया है सबका लंच टाइम। सारे सिपाही बैठ गए हैं, हाथ धोएंगे और उसके बाद किया जाएगा लंच। और खेत में जो है लंच करने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। बड़ी मम्मी हमारे लिए भी लाए हैं कि हम घर जाएंगे? सबके लिए लाया है, तो हम भी आज खेत में ही खाना खाएंगे। रेशम, भूख लगी बेटू? और बड़ी मम्मी लगे हैं यहाँ पे खाना सर्व करने। प्लेट लगेगी रेशम को, क्योंकि ये है सबसे छोटा हम में से। रेशम बाबू, मिर्ची खानी बेटू? आपने हैंड वॉश किया? बॉय, बड़ी मम्मी ने तो पूरा ही इंतजाम लाया है, और मिर्ची का अचार भी है। खाओगे आप मिर्ची का अचार? पानी की बाल्टी भी यहाँ पे ले आई, और यहाँ पे हो रहा है अब हैंड वॉश। अच्छे से हैंड वॉश करें राहुल जी। अब मैं भी हैंड वॉश कर लेती हूँ और हम भी फिर लंच कर लेते हैं जी। और काम करके भूख भी अच्छी लग जाती है वैसे। हाँ जी, हो गया हैंड वॉश हो गया। राहुल जी, मजा आ रहा है आपको खेत में खाते हुए? ये रही मेरी लंच की प्लेट, मुझे भी खाना मिल गया और अब लंच कर लेते हैं। मैं तो काफ़ी टाइम के बाद खेत में खा रही हूँ, और मुझे ना खेत में खाना काफ़ी अच्छा लगता है। खेत में चाय पियो चाहे खाना खाओ, उसका स्वाद दुगना हो जाता है। लंच के बाद यहाँ पे सब लोग बैठ गए हैं थोड़ी देर रेस्ट करने, और राहुल ब्रो तो उधर लेट ही गए हैं।
राहुल ब्रो वो सो ही गया है शायद। और मैं बैठ गई हूँ एडिटिंग करने। कल का व्लॉग थोड़ा भी एडिट नहीं किया है, अब जाके मुझे पूरा व्लॉग एडिट भी करना है क्योंकि वो 5:15 तक कंप्लीट होना चाहिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से एडिटिंग करते हैं ताकि खेत का काम भी साथ साथ बाद में हो। टाटा। वीडियो एडिट कर ली, एक्सपोर्ट भी कर दी, अपलोड भी कर दी, बट इस प्रोसेस में मेरे फ़ोन की बैटरी पूरी ख़त्म हो गई है। अब मुझे खेत छोड़ के जाना पड़ेगा घर, क्योंकि फ़ोन अगर चार्ज नहीं हुआ तो कैसे मैं पब्लिक करूँगी वीडियो फिर टाइमली। और राहुल ने भी छुट्टी मना ली है तो ये जा रहा है खेलने, तो मैं भी छुट्टी कर देती हूँ अब खेत से, मैं जाती हूँ घर। मम्मी जाऊँ मैं घर? ठीक है ना, तो घर चलते, घर में मिलते हैं, मधु और विश्व से भी मिलवाते हैं। बड़ी मम्मी जो खाना लेके किल्टा लाई थी, मैंने वही किल्टा उठाया और चल पड़ी घर। राहुल से भी पहले ही निकल गई मैं, तो वो भी नहीं है, अब जा रहा होगा शायद। तो जाते हैं, बैटरी बिल्कुल ही कम है, 10% है शायद। खेत से आने के बाद सबसे पहले जूते खाली किए जाएंगे। जूते में है बहुत सारी मिट्टी और हाथ धोए जाएंगे। ये अब ये आएंगे कल का। खेत से आने के बाद फ़ोन चार्जिंग में लगाने पर उसके बाद मैं तो यहीं पे कंबल में लेट गई थी। धूप लगी थी उस टाइम थोड़ी थोड़ी। अभी जाके मैं उठी हूँ और सनसेट हो रहा है पीछे, तो अब ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, तो थोड़ी ठंड लग रही थी, तभी मैं उठी। अब देखते हैं मधु क्या कर रही है। घर वाले तो अभी तक आए नहीं है खेत से, तो मधु की हेल्प करती हूँ काम में। उठ जाते हैं, पर मन नहीं कर रहा, थोड़ी देर कंबल में बैठे रहती हूँ अभी, फिर जब काम होगा तभी उठूंगी। मधु है नीचे, ये कर रही है गाय बंद। पिताजी कर रहे हैं वैसे तो, पर ये रुकी है सपोर्ट के लिए। और सामने हो रहा है सनसेट, आप लोग भी सनसेट एंजॉय करो। शाम हो गई है ना बेटू, तब कर रहे हैं गाय बंद। और इन दो दोस्तों ने भी पूरी हुड़दम मचा रखी है इधर। फाइनली पूरा सनसेट हो गया है और बच्चे खेल रहे हैं नीचे। पिताजी और मधु ने गाय को भी अंदर बंद कर दिया है। और अब वक्त है कंबल से हटने का और आग जलाने का। तो चलते हैं किचन में, आग जलाते हैं और आग का मजा लेंगे अब धूप के बाद। कर रहा है यहाँ से जाने का। गांव की ये कितनी अच्छी बात है ना, मतलब जैसे ही सनसेट हो जाता है चूल्हे में सब लोग अपने ना आग जला देते हैं, तो इससे ना सर्दी का फील ही नहीं रहता है कि सर्दियाँ है। दिन भर धूप में रहो और शाम होते ही आग जलाओ और आग के पास बैठ जाओ। तो यहाँ तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि सर्दी है, मतलब ठंड है। नहीं तो अदरवाइज ना मैं बहुत ठंड वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है बहुत जल्दी। अब जैसे घर पे होता है, हमारे चूल्हा नहीं है तो हीटर से ही काम चलाना पड़ता है। तो यहाँ तो फुल मज़े है कि आग सेको मस्त, और पता हम भी कभी अपने घर में चूल्हा लगा ही दे। तो अभी मैं सेकती हूँ आग। अब बच्चों को भी थोड़ी देर के बाद अंदर ले आऊँगी, जब तक अच्छे से शाम हो जाएगी, तब उनको भी ठंड का फील नहीं रहेगा। फिर उनके थकान के बाद बिट्टू के साथ मिले हैं हम आज। आप लोगों को अभी मिलवा रही हूँ इससे। तो ठीक है, फिर सो जाते हैं हम लोग। तो कल मिलते हैं आपसे और एक नई वीडियो को लेके। टिल देन बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। नमस्ते जी, कैसे हो आप? और आप तो ये ऐसे मामू को गुस्सा कर दे, ठीक है? अच्छी का और लाइट बजाओ। अच्छा बजाओ। आप ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि।